मिश्रा, आप तीनों का शुक्रिया। लेकिन ये डिबेट में आपने सुना कि शुरुआत उन्होंने कही कि राहुल गांधी ने कभी किसी को अपशब्द नहीं कहा, कभी किसी को कुछ कहा नहीं। लेकिन जब ये बात गिनाई जाने लगी कि अदालत से लेकर के और कहां कहां क्या क्या कहा, कब कब कहा, चौकीदार चोर से लेकर और पनौती तक, और कहां पर जाकर कब कब माफी मांगी, तो अब दूसरी बात करने लगे। जनता इसको देख रही है। फिलहाल आगे हम बात करेंगे कर्नाटक में किस तरह से सियासत रंग ले रही है, क्योंकि बात इस बात की भी हो रही है कि संघ को लेकर के, आरएसएस को लेकर के, खासतौर पर कांग्रेस के मन में एक बड़ा जो जिसको कहते हैं कि कई बार उसको वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होती, और यही एक बार कर्नाटक में फिर दिख रहा है। कर्नाटक कांग्रेस में संघ के नाम पर सियासत। कर्नाटक की डीके शिवकुमार सरकार सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों के इस्तेमाल को लेकर नया कानून लाने की तैयारी में है। कैबिनेट ने पिछले दिनों द कर्नाटक रेगुलेशन ऑफ यूज एंड गवर्नमेंट प्रेमाइसेस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी बिल 2026 को आगामी विधानसभा सत्र में लाने का फैसला किया है। प्रस्तावित कानून के तहत अब किसी भी संगठन को सरकारी स्कूल, कॉलेज, मैदान या दूसरी सार्वजनिक संपत्ति पर कार्यक्रम करने से पहले संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। या यूं कहें कि आरएसएस की शाखा पर प्रतिबंध लगाने की चर्चा से कांग्रेस के अंदर प्रियांक खड़गे को एक और मजबूत नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को कभी संघ की मातृभूमि की प्रार्थना को विधानसभा में गाने पर पार्टी आलाकमान से नसीहत सुननी पड़ी थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पिछले कुछ महीनों से राज्य के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे आरएसएस की शाखाओं और उनके कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने का मंसूबा पाल रहे हैं। जानकार मानते हैं कि इसके पीछे पार्टी के नेतृत्व को लेकर बनी प्रतिस्पर्धा में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बेटे प्रियांक खड़गे को प्रमोट करना चाहते हैं। पिछले दिनों कर्नाटक सरकार ने संघ के वार्षिक पथ संचालन को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के मंसूबे पर पानी फेर दिया था। सबसे कमाल की बात यह है कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपना विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र राज्य के सबसे पिछड़े जिलों और इलाकों में शुमार है। कलबुर्गी की शिक्षा व्यवस्था निचले पायदान पर है, लेकिन वर्षों से कलबुर्गी से जीतने वाले खड़गे परिवार ने कभी इन इलाकों की सुध नहीं ली। लेकिन मंसूबा पूरे परिवार को कांग्रेस में ऊंचा पदासीन करने का है। सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि इसे किसी एक पार्टी या संगठन के लिए नहीं लाया जा रहा है। इस विधेयक को विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। प्रियांक खड़गे ने कहा कि इसका उद्देश्य निजी लोगों, संगठनों, एसोसिएशंस और सोसाइटीज द्वारा सरकारी परिसरों और सार्वजनिक संपत्ति के इस्तेमाल को नियंत्रित करना और उसके लिए नियम तय करना है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लक्षित करने के लिए है। इससे पहले गृह मंत्री बनने के साथ ही प्रियांक खड़गे ने आरएसएस के रजिस्ट्रेशन का मुद्दा उठाकर अखबारों की सुर्खियां बटोरने की कोशिश की थी। तब भी बीजेपी ने कहा था कि आरएसएस हीरे की तरह है और जितना अधिक इसे मारा जाएगा, रगड़ा जाएगा, उतना ही यह चमकेगा। बीजेपी नेता आर अशोक ने कहा कि कर्नाटक राज्य की वित्तीय स्थिति को दिवालियेपन के कगार पर लाकर और हर क्षेत्र में पूरी तरह से विफल होकर कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार निराधार आरोप लगा रही है और आरएसएस को बदनाम कर रही है, ताकि जनता का ध्यान उसके आंतरिक संघर्षों, विफलताओं और भ्रष्टाचार से हट सके। तो कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी से अनुरोध है कि तिरंगा सबसे पहले आरएसएस के कार्यालय पर फहराया जाए। We saw all the MPs wave the Tiranga in front of the Prime Minister in a hall. My request to the Prime Minister was, this exercise or this entire Har Ghar Tiranga campaign should be launched from the RSS headquarters, because more than 52 years they never hoisted the flag. And I have asked a very simple basic question. They have done thousands and lakhs of marches across the country. Show me one march, one Path Sanchalan, where RSS people in their full uniform have held the tricolor. और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कर्नाटक विधानसभा में आरएसएस का प्रार्थना गीत गाया था। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि अध्यक्ष हिंदू भूमि सुगम वर्धितोहम महामंगले
well, I don't. वहीं बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे में हिम्मत है तो सामने से विरोध करके दिखाएं। If DK Shivkumar, Chief Minister, as well as Priyanka Kharge, if they have real guts, let them come out openly and let them ban RSS. See, they should understand by taking the back road, they can't control RSS. RSS has a history of 100 years of serving this country. और बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्य ने कांग्रेस की नीति पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया में कोई फर्क नहीं और दोनों ही एंटी हिंदू हैं। DK Shivkumar would take over as chief minister. He would not target Hindu organizations and institutions like the RSS in the same manner that earlier Siddaramaiah government was targeting. But it is now clear that DK Shivkumar is no different from Siddaramaiah insofar as his anti-Hindu organization stance is concerned. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्योति हमारी संवाददाता बेंगलुरु से जुड़ी हैं और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। ज्योति, सबसे पहले आपके पास ग्राउंड जीरो से क्या रिपोर्ट है? इसको लेकर के सियासी हलचल तेज है, कैसे ये पूरा मामला कर्नाटक में छाया हुआ है, किस तरह से इसको लेकर राजनीति जारी है, क्या जानकारी देंगे हमको? निखिल जी, एक तरफ तो मंत्रिमंडल का विचार को लेकर कर्नाटका सरकार में खींचतान चल रही है, उसी और कल कैबिनेट मीटिंग हुआ था। उसी कैबिनेट मीटिंग में पहला ही उनका निर्धार ये है कि जो सरकारी स्वामित्व की जो प्रदेश में कोई अगर निजी कार्यक्रम करना है तो सरकार की अनुमति देना मतलब मैंडेटरी है, उन्हें अनुमति देना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। तो इस विचार पे हाँ, सरकार तो कहते हैं कि हमारे मुद्दा ऐसा नहीं है कि जो अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनको अनुमति लेना ही पड़ेगा, कहते कुछ और है। वहां पे निशाना तो हर जगह पे यही सुनने में आता है और उनका निशाना यही है कि आरएसएस को कैसे वो टैकल करे, आरएसएस को कैसे कंट्रोल करे। क्योंकि जब जैसे हम जानते हैं कि जो कलबुर्गी में पथ संचलन हुआ था 2025 में, उस वक्त प्रियंका खरगे वहां पे पथ संचलन नहीं होना चाहिए, ऐसे उन्होंने मुख्यमंत्री को भी खत लिखे थे। कैसे हो सकता है, वैसे वो पाबंदी लगाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। तो थोड़ी तो डीके शिव कुमार जिसे उम्मीद थी शायद वो जैसे विधानसभा में नमस्ते जैसे आरएसएस की गान गाया वैसे ही वो ऐसे टारगेट नहीं करेंगे। जो यहाँ पे दिखते हैं कि सिद्धरामैया हो या डीके शिव कुमार हो, उन दोनों के बीच में कोई व्यत्यास नहीं है। तो दोनों ने भी उनके एक चाल से ये लगता है कि आरएसएस को कहीं ना कहीं पाबंदी लगाने में ये तुले हुए हैं। तो प्रियंक खरगे कहते हैं उनके बयान में, हमने कहीं पे भी आरएसएस को टारगेट नहीं किए हैं, यहाँ पे अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को हम पाबंदी लगा रहे, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। लेकिन कहीं पे कुछ भी बात हो, वो घुमा फिरा के हमेशा आरएसएस को टारगेट करते हैं। उनका हर विचारधारा हम भी समझ सकते हैं, हम भी देखे हैं, उनका बहुत स्टेटमेंट देखे हैं। जो कहीं भी बात करते हैं उनको कहीं ना कहीं आरएसएस को घुसाना ही है। अभी देखिए, देश का जो हर घर तिरंगा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक गुड कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें भी उन्होंने आरएसएस को खींच कर लाया कि आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में क्या तिरंगा वहां पे फहराया था क्या। ठीक है, इसके विरोध का की वजह समझ लेते हैं विनोद मिश्रा जी। आरएसएस का विरोध या हिंदू सनातन का विरोध या भारत की सभ्यता संस्कृति परंपरा का विरोध, कैसे इसको आप देखते हैं और क्यों है कांग्रेस के मन में आरएसएस को लेकर इतना विरोध? निखिल, अगर आपको कहें कि एक शेर में कि ये मसला अभी नया नया है, आपको मैं नई चीज़ बता रहा हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कम से कम अपने राजनीतिक जीवन का 40 साल से ज़्यादा कर्नाटक में रहा है। वो एक एमएलए ही हुआ करते थे। ये अलग बात है कि जब मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया गया तो उनको केंद्रीय राजनीति में लाया गया था। और मल्लिकार्जुन खड़गे आरएसएस के कई प्रोग्राम में मल्लिकार्जुन खड़गे खुद पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और राजनीति देखिए कि यही मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली आए तो हिंदू और सांप की तुलना करते हुए कहते हैं कि अगर हिंदू दिखे और सांप दिखे तो पहले हिंदू को मारो, सांप को बाद में मारना। ये आज का मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। जबकि वो कई बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रोग्राम में कर्नाटक के कई जगह पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जो समरसता प्रोग्राम संघ का होता है, जिसमें सब जाति और सब व्यवस्था के लोग आते हैं, एक साथ भोजन करते हैं। खड़गे जी वहाँ जा चुके हैं।
अब खड़गे जी के पुत्र जो प्रियांक खड़गे हैं, उनकी समस्या ये है कि सिद्धारमैया के राजनीति में हाशिए पे जाने के बाद उनको लगता है कि ये जो ये फिल अप द ब्लैंक है उसको कैसे भरा जाए। अब वो एक बड़ा लीडर बनना चाहते हैं। अब बड़ा लीडर बनने के लिए उन्होंने संघ को टारगेट करना शुरू किया है। अब संघ को टारगेट करेंगे, रोज अखबार में छपेंगे, रोज मीडिया में रहेंगे, तो अचानक कर्नाटक में उनकी तूती बोलेगी। यही जब आप अपने रिपोर्ट में बता रहे थे, कलबुर्गी जो सबसे पिछड़ा हुआ जिला है और मल्लिकार्जुन खड़गे परिवार पिछले कई दशक से कलबुर्गी में वहां जनप्रतिनिधि है, शिक्षा की स्तर वहां सबसे नीचे है जी। तो अगर ये उनके राजनेता के रूप में अपने को स्थापित करना चाहते हैं तो संघ को गरियाने के बजाय एक बार अपने क्षेत्र को देख ले। नेता अगर आप सिर्फ संघ को गाली दे के, संघ को प्रतिबंध लगा के ये एक सपना पाल के बनना चाहते हैं तो ये अलग बात है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का फैमिली का पॉलिटिक्स अभी कर्नाटक में अपने को बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपको लकीर लंबी करनी है तो उसके लिए दूसरी लकीर को मिटाने की नहीं, अपनी लकीर लंबी कीजिए, क्षेत्र में जाइए, काम करिए, जनता के बीच में रहिए। बहुत शुक्रिया ज्योति आपका भी और विनोद मिश्रा आपका भी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।